नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लाट होते हैं, घर होता है, उसको हम किस तरह पे ढालदार कर दें जिससे हमें तकलीफ़ होगी, और किस तरह पे ढालदार करें तो हमें लाभ होगा, किस तरफ ऊंचा रखें तो तकलीफ़ होगी, किस तरफ नीचा रखें तो हमें लाभ होगा। इस विषय में आज मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले एक बात और बता दें कि अभी मैंने बताया था कि कौन सा कोना कट जाए, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताए थे। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर जो वायव्य कोना कट जाता है तो क्या दिक्कत होती है, इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो वायव्य कोना ये जो है, वायव्य कोना को मैं लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि जो वायु का कोना होता है, जैसे कि ये रहा, इसको मैं मिटा दूँ। वायव्य कोना एक तो ये ऐसे और ये ऐसे, यदि इसको ऐसे करके हम देख ले तो इसमें वायु का कोना बढ़ गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ये दिक्कत होगी कि इसमें स्त्री जो होगी घर की, तो वो जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी, और वो अपने आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी जिससे कि वो गलतियां ज़्यादा करने की उसमें संभावना होती है। इसको मैं ब्लॉक कर दूं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये क्या है कि इसमें स्त्री ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा मन से संबंध जोड़ता है। क्योंकि इस जगह जहाँ पर मैंने वायव्य बताया, तो वायव्य क्षेत्र में वायु तो है, वायु तत्व है, लेकिन चंद्रमा भी साथ में है, और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। तो इसलिए हमारे मन को कुछ एक्स्ट्रा कर देता है। तो एक्स्ट्रा करने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। तो ये मन से जब ज़्यादा संबंध बढ़ जाएगा, क्योंकि मन हमारा ऐसा होता है कि जिससे कि वो उचित अनुचित ना सोच करके वो अपनी बस चलाने का प्रयास करता है, तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये रहा, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जैसे संबंध बढ़ गया तुम्हारा कुबेर की तरफ। अब जैसे कि इसमें ये संबंध बढ़ गया, ये ऐसे संबंध हो गया, ये हो गया, ये संबंध हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा पश्चिम और उत्तर बढ़ा हुआ है। तो पश्चिम उत्तर यदि तुम्हारा बढ़ेगा तो इसमें हर व्यक्ति इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जो ऊपर बताया था तो उसमें महिला होती है, लेकिन इसमें हर व्यक्ति इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिससे कि उसको तकलीफ होगी, जिसमें गलतियां होने की ज़्यादा आशंका होती है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां ज़्यादा होने की आशंका होती है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो हमारे घर में ऊंचाई नीचाई पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो हमारे ऊपर क्या दिक्कत होगी, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इस बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई प्लॉट है, तो प्लॉट मान लो कि ये है, ये है, ये है, ये है, और ये ऐसे हो गया। इसको चौकोर ही समझेंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, हमारी मुख्य बात को लेंगे। ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण हो गया, इसको लिख लेते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा जो शास्त्र में बताई गई है
इसमें एक बड़ी विचित्र बात कही गई है जो कि मैं बताना चाहूँगा। एक मैंने वास्तुशास्त्र पुस्तक पढ़ी तो उसमें हमें मिला, तो उसमें लिखा था कि प्लॉट कैसा ऊंचा होना चाहिए, कैसा नीचा होना चाहिए, इस विषय में जानकारी दी है। तो उसमें लिखा कि स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे क्षयो धनानां विनते प्रतीच्याम निश्चय विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु। उन्होंने लिखा है कि उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु। इसको दोबारा बोल दूं, स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम उच्चई विनाशो ध्रुवमुत्तरेतु। अब इस सूत्र को हम लगाते हैं इस प्लॉट में। इस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि स्यात् उन्नति पूर्वनते नरा, पूर्व अवनत माने झुके होने पर। चूंकि हमारी पृथ्वी का एक सिद्धांत है कि वो पृथ्वी हमारी 23 डिग्री झुकी हुई है। जो 23 डिग्री झुकी हुई है, हमें घर उसी हिसाब से बनाना। उस झुकाव को ध्यान में मैंने पहले दिन वास्तु शास्त्र में एक बात कह दी थी कि जो भी हमारा शास्त्र है वो प्रकृति पर्यावरण को सबको देखते हुए ही बनाया गया है। चूँकि हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सूत्र पूरा है। तो अब मैं बता दूं कि लिखा है कि स्यात् उन्नति पूर्व नते, पूर्व माने पूर्व दिशा की, नते माने झुके होने पर, नराणाम मनुष्य की, और वास्तव माने वास्तुशास्त्र में, वास्तव का मतलब वास्तुशास्त्र में, और दक्षिण भाग तुंगे वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे। वास्तु में धनम माने धन की प्राप्ति होती है कब? दक्षिण भाग तुंगे। दक्षिण ये क्षेत्र है, यदि ये ऊंचा, तुंग माने होता है ऊंचा संस्कृत में, ये भाग यदि ऊंचा है तो इसकी ढाल इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, ऐसी चली जाती है, तो ये आपको धन की प्राप्ति कराएगा। दिखाया नहीं, ये दिखा दें, ये जैसे बना है। तो इसके बाद आता है क्षयो धनानां विनते प्रतीच्याम। क्षय माने धन की हानि होती है, विनते माने नीचे होने पर, प्रतीच्याम माने होता है पश्चिम दिशा। यदि पश्चिम दिशा नीचे को दबी है तो फिर उससे होता है कि क्षयो धनानां, धन का नाश होता है। और उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु। ध्रुवम माने निश्चित ही उस घर में विनाश होगा कब? अगर जो उत्तर भाग, उच्चई माने ऊंचा हो, ध्रुवम निश्चित ही, उत्तरेतु उत्तर दिशा में, उत्तरे माने उत्तर दिशा में। यदि अब ये जो शास्त्र का सूत्र है इसको अब हम यहाँ पे लगाते हैं, एक तो भी नहीं रहा ढंग से, तो ये जो है हमारा, तो कहा है कि स्याद उन्नति पूर्वनते माने झुके होने पर, ये ऐसा यहाँ पर ये ढाल है, ये ढाल है, यहाँ से ऐसी को ढाल है, तो स्याद उन्नति लाभ होता है। और यहाँ पर वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे, ये मैंने ऊंचा पहले दिखा दिया, ये ऊंचा है और ये नीचा है, दक्षिण भाग तुंगे। यदि ये नीचा होगा तो ये ऊंचा होगा ही। तो दक्षिण भाग तुंगे माने ऊंचे होने पर ये धन की प्राप्ति होती है। लेकिन क्षयो धनानां विनते प्रतीच्या में, प्रतीच्या माने ये जो क्षेत्र है, यदि ये वाला क्षेत्र इतना, क्योंकि ये भी अगर जो ऊंचा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यदि ये क्षेत्र नीचे दब गया
किसी कारणवश तो क्षयो धनानाम, धन का विनाश होता है। और उच्चई विनाशो ध्रुवम उत्तरे, तो अगर जो उत्तर दिशा ये रही, ये अगर जो ये ऐसे के लिए भी बता रहा है, ऐसे के लिए भी बता रहा है, ऐसे के लिए भी बता रहा है, तो कहने का मतलब ये ऊंचे होना चाहिए, ऊंचे हों, ये ऊंचे हों और ये नीचा हो और ये भी नीचा हो, ये बताया गया है। अब इसको हम वास्तु में लगाते हैं। वास्तु में यदि हम लगाएं तो थोड़ा सा अगर जो सर में कुछ रख दिया जाए, बाकी सब सारा का सारा थोड़ा ढाल में हो और पैर थोड़े ऊंचे पर हों, ऐसे सोया भी जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर ऊंचा हो, यहाँ पर लटका दिया गया, यानी कि बीच से इस जगह से कोई ये नीचे लटक गया तो दिक्कत है, ये नीचे लटक गया तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ से ये अगर जो नीचे हो गया और ये ऊंचा है, ये ऊंचा है और ये नीचा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से अब मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का ये नीचे हो गया, तो वास्तु पुरुष का सर यहाँ पर है, तो वो जब यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पर उसके जब यहाँ पर पैर आएंगे, तब यहाँ पर जो पैर आएंगे तो पीठ ऊंचे पे हो जाएगी, पैर लटक जाएंगे। अब इससे क्या क्या समस्या होने वाली है, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इससे हमारे शरीर में, हमारे घर में रहने वाले लोगों के शरीर में क्या क्या दिक्कत होगी, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले इसे पूछ दें और फिर मैं दूसरा बना करके तैयार करता हूँ। अब मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसका नैऋत्य कोना गड्ढे में चला गया, किसी का भी है, तो ये नैऋत्य रहा, नैऋत्य ये रहा। अब ये कोना हमारा ये गड्ढे में हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, इस बारे में बताना चाहूँगा। इसमें किडनी फेल होगी, किडनी में पथरी भी हो जाएगी, शादी नहीं होगी, और हो भी गई तो बच्चा नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ होगी, घुटने का दर्द भी रहेगा, और घुटना और रीढ़ की हड्डी टूटने का भी डर रहेगा, पीठ में भी दर्द रहेगा, और आर्थिक स्थिरता समाप्त हो जाएगी, आपका पतन ही हो जाने वाला है। जैसे कि बता दें क्या होता है कि कोई घर बना है, घर पूरा बना है ऊंचे पर, लेकिन यहाँ से इतना नीचे पर है, फिर यहाँ से 2 सीढ़ी बनी हुई है, फिर ऊपर चढ़ के हम घर में घुसते हैं, तो ये हमारा भाग। या फिर यहाँ से ये सब नीचे है और यहाँ से सीढ़ी बना करके ये ऐसे करके और ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है, तो ये जो सीढ़ी हमारी बन गई, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नीचे हो गया। और अगर जो ये नीचे हो गया और सीढ़ी चढ़ के हम घर में घुस रहे, तब ये सारी समस्याएं लगेंगी। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन व्यक्तियों को घर में पीठ दर्द, किडनी फेल और बहुत सारी समस्याओं से उन्हें गुजरना होता है, और इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी थोड़ी परेशान रह जाती है। इसलिए घर को बनाएं या फिर छत को बनाएं, या फिर हम घर के लेवल को मिलाएं, या फिर जो हमने पिलर दिए हैं उनके हिसाब किताब को यदि मिलाएं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका हमें सबसे अच्छा साधारण तरीका ये लगा कि उसके लिए हमें चाहिए है कि हमें ये जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, इसको सूत से मतलब वाटर लेवल से नापें, और इससे कम से कम नहीं तो 2-3 इंच इसे ऊंचा ही रखें।
इससे ऊंचा रखने से क्या फ़ायदा होगा कि उस जो पृथ्वी जो झुकी हुई है, चूंकि हमारी पृथ्वी पूर्व की ओर झुकी है, तो ये यदि उधर को ढाल है तो ये जो उसका लेवल बनाते हुए तो हमारे लिए ये फिर हमारा उसका हिसाब किताब ठीक बैठ जाएगा। और ये हमारे लिए शास्त्र के अनुसार ये कहता है कि इसको 2-2 इंच ऊंचा कर लो, और हो सके तो पूरे का पूरा ढाल इधर को सबसे नीचा रखो। ये सबसे बढ़िया सिस्टम बताया गया। यहाँ पर देखा जाए 2 इंच ऊंचा, यहाँ पर देखा जाए 2 इंच ऊंचा, यहाँ पर देखा जाए 1 इंच ऊंचा, और यहाँ पर 2 इंच खाली कर दिया जाए। तो यहाँ से भी और यहाँ से 1-1 कर दिया जाए, यहाँ 2 इंच कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा पीछे हो जाएगा। इस हिसाब से हम अपने घर के प्लाट को बता दें तो इसका सूत्र है स्यादुन्नति पूर्वनते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे। इस प्रकार से हमें इसमें अपना काम करेंगे। तो क्षयो धनानाम विनते प्रतीच्याम उच्चय विनाशो ध्रुवम उत्तरेतु, इस प्रकार से हमारा ये काम हो जाएगा। और अपनी बात को यहीं विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।